हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आप सबको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको ऐसा फूल पसंद है कि जिसके रंग बहुत ज़्यादा तेज़ हों तो ये है फ्लॉक्स फ्लावर। और फ्लॉक्स जो है इसके कलर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और शायद ही मेरे ख्याल में कोई और फूल हो कि जिसके इसके जितने ज़्यादा तेज़ रंग हों। और फ्लॉक्स वर्ड ही जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब फ्लेम के यानी कि शोले के होते हैं और इसका कलर्स की वजह से इसका ये नाम है। अभी ये जो फ्लावर है इसको उगाने के लिए मैंने इसके जो सीड्स थे ये इनकी मैंने पहले अलग पनीरी तैयार की थी और तकरीबन नवंबर में मैंने इसके सीड्स लगाए थे। और अभी आप देखें कि इतने प्यारे इन पे फ्लावर्स आए हुए हैं। ये मेरे 10 इंच के गमले में जो है वो 2 प्लांट्स लगे हुए हैं। एक पे ये कलर आया है रेड कलर, और ये देखें आप कि कितना ज़्यादा ये गहरा और कितना शोख रेड कलर है। एक थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर आया है और इसमें थोड़े से वाइट वाइट जो है वो शेड्स भी हैं। तो ये रेड की जितना गहरा नहीं है। और इस पत्ते की, इस पौधे की, फूल की ये पत्तियाँ ये भी काफ़ी अच्छे रंग की हैं और इस पर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी मेरे जो है ये अभी फ्लावर्स आने शुरू हो चुके हैं और इसमें अभी आप देखें मेरे कि ये और भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो है वो बने हुए हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि कुछ दिनों में ये बिल्कुल सारे का सारा ही जो फूलों से भर जाएगा। और इसी के से इस पे क्लस्टर्स में फ्लावर्स आते हैं। आप देखो कि ये देखें एक एक टहनी पे इकट्ठे ही फ्लावर आते हैं काफ़ी सारे। और जब इस पे और भी मज़ीद फ्लावर्स भी आ गए और फुल ये भर गया तो ये बिल्कुल जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा सेनेरेरिया प्लांट की तरह। अभी फ्रेंड्स, फ्लॉक्स जो है इसको धूप में रखना होता है, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, धूप इसको चाहिए होती है। तकरीबन कम से कम भी इसको 5-6 घंटे की डायरेक्ट जो है वो धूप मिलती रहे तो इसमें इसके बहुत अच्छे और ब्राइट कलर्स आते हैं। और इसके फ्लावर्स की लाइफ होती है तकरीबन 2-3 दिन रहते हैं और फिर इस तरीके से जो है वो ये घिरते जाते होते हैं और सीड्स जो है वो बनने का अमल इसके पीछे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये अभी जो है थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं हल्के हल्के और फिर 1-2 दिनों में जो है ये घिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लावर है। और इसमें मैंने एक और ये लगाया हुआ है, ये एक प्लांट मैंने लगाया है 8 इंच के गमले में। इस पर अभी कोई फ्लावर नहीं आया और इसमें फ्लॉक्स में जो है बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, मतलब इसमें इतने ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं, वेरीगेटेड फूल होते हैं, यानी कि एक ही फूल में डिफरेंट जो है कलर्स भी होते हैं, पिंक के अंदर वाइट और इस तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा वैरायटियाँ इसमें दस्तयाब होती हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि ये अभी कुछ जो पौधे हैं ये डवार्फ होते हैं, जैसा कि मेरा पौधा है ये इतना ऊंचा नहीं गया और यहीं यहीं पे इस पे फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। और इसमें कुछ फ्लॉक्स के ऐसे पौधे भी हैं कि जो काफ़ी टाल भी ग्रो कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो वाले पौधे अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बड़ा गमला यूज़ कर लें। और इस तरीके से अगर कोई डवार्फ पौधे जो कि ऊंचे नहीं जाते तो इस तरह के फ्लॉक्स अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये आप देख लें कि काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं 10 इंच के गमले में। और पानी इनको नॉर्मल लगाना होता है, तकरीबन जब जगह खुश्क होने लगे तो दोबारा पानी लगा दें। अच्छा जी फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को मेरे ये फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।